नरेश मीणा को क्यों नहीं मिल रही जमानत? नरेश मीणा के खिलाफ रचा जा सकता है बड़ा षड्यंत्र। एक थप्पड़ के लिए आज तक किसी को नहीं मिली इतनी बड़ी सजा। अब कितने दिन और जेल में रहेंगे नरेश मीणा? एसडीएम थप्पड़ कांड के मामले में लंबे समय के बाद भी नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलने पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर एक थप्पड़ के लिए नरेश मीणा को इतना बड़ा अपराधी क्यों बनाया जा रहा है? समरावता गांव की घटना के लिए जो असली अपराधी है उनकी तो अभी तक गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। असली अपराधी तो खुद को निर्दोष मान रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सरकार का हाथ है। एसडीएम थप्पड़ कांड के मामले में उस एसडीएम को भी गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने 3 फर्जी वोट डलवाए थे। इसके अलावा प्रशासन के उन लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने समरावता गांव के लोगों की गाड़ियां जलाई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन यह कह रहा है कि उस रात सभी गाड़ियां नरेश मीणा के समर्थक और गांव वालों ने जलाई थी, जबकि दूसरी तरफ गांव वाले कह रहे हैं कि हमारी सभी गाड़ियां पुलिस ने जलाई थी और गाड़ियां जलाते हुए कई पुलिस वाले तो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। वैसे भी गांव के लोग खुद की गाड़ियां क्यों जलाएंगे? इसलिए पुलिस प्रशासन जो बोल रहा है वो सरासर गलत है। जितने भी न्यूज चैनल वालों ने ग्रामीणों से बात की उन्होंने साफ साफ बताया कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बर्बरता की है। यह भी माना जा रहा है कि पुलिस वालों का टारगेट नरेश मीणा था, लेकिन ग्रामीणों ने नरेश मीणा को सुरक्षित बचा लिया था। हालांकि उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई उस घटना को लेकर मीडिया वालों ने खूब अफवाह फैलाई थी। मीडिया वालों ने यह भी अफवाह फैलाई थी कि घटना स्थल से नरेश मीणा लुगड़ी ओढ़कर भाग गए हैं, लेकिन असलियत यह थी कि नरेश मीणा घटना स्थल पर बेहोश हो गए थे और ग्रामीण उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। और जिस रात समरावता गांव में आगजनी की घटना हुई उसकी अगली सुबह नरेश मीणा उसी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और नरेश मीणा उन्हीं मीडिया वालों से बोलते हैं कि आप रात को गलत खबरें क्यों फैला रहे थे। नरेश मीणा कायर नहीं है, नरेश मीणा मर्द है जो कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागता है। यह बात सुनकर सभी बिके हुए और भांड मीडिया वालों की बोलती बंद हो गई थी। यानी कि मीडिया भी नरेश मीणा का साथ नहीं दे रहा था, उल्टा गलत खबरें प्रसारित कर रहा था। हालांकि छोटे मीडिया चैनल नरेश मीणा के बारे में सही खबरें बताते हैं, लेकिन बड़े मीडिया चैनल जो सरकार के इशारों पर चलते हैं वो नरेश मीणा की छवि खराब करने में लगे रहते हैं। कोई भी मीडिया यह खबर प्रसारित नहीं कर रहा कि समरावता गांव की घटना के लिए एसडीएम भी अपराधी है। कोई भी मीडिया चैनल यह नहीं बोल रहा कि पुलिस प्रशासन समरावता गांव में हुई आगजनी के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जिस मीडिया से नरेश मीणा को निष्पक्षता की उम्मीद थी वो भी अपराधी का ही साथ दे रहा है। हालांकि जिस समरावता गांव में यह घटना हुई वो पूरा गांव नरेश मीणा के समर्थन में है, लेकिन राजस्थान की गूंगी बहरी भजनलाल सरकार फिर भी असली अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। सरकार को नरेश मीणा की गलती तो दिखाई दे रही है, लेकिन एसडीएम की गलती आज तक दिखाई नहीं दी है। सरकार को पुलिस प्रशासन की गलती भी दिखाई नहीं दे रही है। यही नहीं, समरावता गांव में हुई घटना के लिए टोक कलेक्टर सौम्या झा भी जिम्मेदार है जो सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि इस पर्ची वाली सरकार में गलती चाहे कोई भी करे, लेकिन इनको गलत सिर्फ नरेश मीणा ही दिखाई देता है। नरेश मीणा की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया और उसकी सजा के लिए वो तैयार है। लेकिन गलती तो एसडीएम ने भी की थी, सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन पर्ची वाली सरकार एसडीएम को सजा नहीं दिलाएगी। गलती तो पुलिस प्रशासन ने भी की है, लेकिन उनके खिलाफ पर्ची वाली सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। उधर गांव वाले आंखों देखी घटना बता रहे हैं, लेकिन फिर भी यह गूंगी बहरी सरकार गांव वालों का साथ नहीं दे रही है। समरावता गांव में अपराध तो बहुत से लोगों ने किया था, लेकिन अपराधी अकेला नरेश मीणा बन गया। जिस नरेश मीणा ने ग्रामीणों का साथ दिया उसी नरेश मीणा को सरकार ने षड्यंत्र रचकर अपराधी बना दिया। गांव वालों का साथ देने वाला नरेश मीणा अपराधी बन गया और गांव वालों के अधिकार छीनने वाले निर्दोष बन गए। मीडिया वाले नरेश मीणा को थप्पड़बाज तो बोल देते हैं, लेकिन एसडीएम को घोटालेबाज क्यों नहीं बोलते? मीडिया वालों का दोगला चेहरा कहीं न कहीं समरावता गांव के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। लेकिन आपको क्या लगता है, समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड के लिए अकेले नरेश मीणा को अपराधी बनाने के पीछे किसका हाथ है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।